खुर्रम साहब, आपसे मेरा ये सवाल है कि आरिफ अलवी साहब जो हैं वो अभी तक उनकी वैसे मुद्दत तो ख़त्म हो गई है, लेकिन आइन के मुताबिक वो कहते हैं जी मैं अभी भी सदर पाकिस्तान हूँ। तो वो अगर इलेक्शन की डेट दे देते हैं तो आपकी पार्टी का मौक़िफ़ तो मुख्तलिफ है, लेकिन अगर वो डेट दे देते हैं इलेक्शन की तो आपके ख्याल में एक बहरान पैदा हो जाएगा, फिर इलेक्शन कमीशन को क्या करना चाहिए? जी, बहरान तो पैदा होगा क्योंकि यहाँ भी आइन खामोश है कि जो अबूरी सदर हो, जिसकी यानी मुद्दत खत्म हो सके और जो मौजूद सिर्फ इस वजह से हो कि अगले सदर का इंतखाब अभी मुमकिन नहीं है, क्या उनके पास अपनी तमाम आइनी अथॉरिटीज हैं या नहीं है। तो ये मामला भी अगर पहले तो हमारी तवक्को है कि अब अबूरी सदर इस तरह का कोई फैसला नहीं करेंगे जो मजीद बहरानों को जन्म दे, लेकिन अगर वो उस पर बजिद है तो फिर ये मामला भी सुप्रीम कोर्ट जाएगा, क्योंकि अब पार्लियामान इस पर कानून साजी कर चुकी है और बड़ी वाज़ेह कानून साजी हो चुकी है कि इलेक्शन की जो तारीख है वो इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। जिस तरह इलेक्शन को कानून के तहत करवाना, साफ शफाफ और करप्ट प्रैक्टिस से पाक कराना, ये भी इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। तो लिहाजा तारीख की भी जिम्मेदारी जब पार्लियामान ने असेंशली पाकिस्तान की आवाम की मंशा यही है कि इलेक्शन कमीशन ये तारीख दे, लिहाजा सदर साहब जो इस वक्त अब मबूरी हैसियत में आ गए उन्हें इससे इज्तनाब करना चाहिए और मजीद बहरान से हम बचें और पूरा फोकस जो है इसी पर हो कि इलेक्शन जो है वो इंशाल्लाह जनवरी के आखिर में, फरवरी के आगाज में हो, साफ हो, शफाफ हो और गैर आइनी मुदाखलत से पाक हो इंशाल्लाह। अच्छा, आपने ये जो कहा बिल्कुल दुरुस्त कहा कि जो इलेक्शन एक्ट 2017 है उसमें तरमीम कर दी गई है और पहले जो इलेक्शन की डेट देने का इख्तियार था वो सदर के पास था। ये इख्तियार जो है अब इलेक्शन कमीशन को दे दिया है। पार्लियामेंट ने एक सिंपल मेजॉरिटी से एक्ट पास किया। और मज़ीद इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि जब ये बिल दस्तखत के लिए प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान के पास गया तो उन्होंने इस पर दस्तखत भी कर दिए और ये बिल जो है ये कानून बन गया। लेकिन खुर्रम साहब, दूसरी तरफ जो आइन का आर्टिकल 48 है, उसकी जो सब क्लास 5 है, उसमें अभी तक ये इख्तियार जो है, ये इलेक्शन की डेट देने का इख्तियार अभी तक प्रेसिडेंट के पास है। आइन में जो है वो अभी तक तो सदर के पास है। एक्ट ऑफ दी पार्लियामेंट जो है उसने ये इख्तियार इलेक्शन कमीशन को दे दिया। तो आप नहीं समझते कि पार्लियामेंट ने जो कानून साजी की वो आर्टिकल 48 की सब क्लास 5 के खिलाफ थी? पार्लियामान ने तो जो असूल है जिसके तहत पूरी दुनिया में इलेक्शन कराए जाते हैं कि जो इंतजामिया है यानी जो एग्जीक्यूटिव ब्रांच है, सदर जिसका हिस्सा है, उसका इलेक्शन के अंदर काम सिर्फ ये है कि वो इलेक्शन कमीशन की मुआवनत करे और इलेक्शन कमीशन को साफ शफाफ इलेक्शन कराने में उसकी मदद करे। तो इंतजामिया का रोल जो है पूरी दुनिया में वो कम से कम हो रहा है और पूरा ट्रेंड ही ये है, पाकिस्तान में भी यही ज्यूरिस्प्रूडेंस है उसका भी ट्रेंड ही है। तो पार्लियामान ने अपनी मंशा इस्तेमाल की है और अब जबकि आई थिंक सदर की मुद्दत खत्म होने के बाद अगर उनकी कोई भी आईनी अथॉरिटी थी तो अब तो वो मुकम्मल तौर पर जो है वो खत्म हो चुकी है। अब उनका सिर्फ वाहिद काम यही है कि वो भी जिस तरह मैंने कहा कि इलेक्शन कमीशन की मुआवनत करें और इस बात को यकीनी बनाएं कि इलेक्शन साफ और शफाफ हो ताकि आने वाली जो असेंबलियां हैं वो अगले सदर का इंतखाब कर सकें। जी, अहमद बिलाल महबूब साहब, आप इस बारे में क्या कहेंगे कि एक तो खुर्रम साहब जो है उनका ख्याल है कि आरिफ अलवी साहब अब अबूरी सदर हैं, और दूसरी बात यह है कि इलेक्शन की डेट देने का इख्तियार जो है वो इलेक्शन कमीशन के पास है। तो सदर साहब अगर अब भी इलेक्शन की डेट दे देते हैं तो क्या ये दुरुस्त इकदाम होगा या गलत इकदाम होगा? मेरे ख्याल में तो सदर साहब को जो इलेक्शन देने का जो आर्टिकल है 48(5) उसमें अल्फाज ये हैं कि अगर सदर असम्बली को डिज़ोल्व करे तो उस सूरत में नई असम्बली के इलेक्शन की तारीख सदर साहब देंगे। लेकिन इलेक्शन कमीशन ने जो अपनी जो ख़त लिखा था सदर ममलकत को, उसके अंदर उन्होंने कहा कि ये असम्बली तो आपने डिज़ोल्व नहीं की, ये असम्बली तो वज़ीर आज़म के कहने पर डिज़ोल्व हुई है। आपके कहने पे असम्बली उस वक्त डिज़ोल्व होगी जब आर्टिकल 58(2) के तहत डिज़ोल्व होगी, जब आप अपनी सवाबदीद में डिज़ोल्व करेंगे, जब अदब एतमाद का वोट हो जाए किसी वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ और नए वज़ीर आज़म का इंतखाब ना हो पा रहा हो, तो फिर सदर को ये इख्तियार है कि वो अपनी सवाबदीद में असम्बली को डिज़ोल्व कर दे। तो उस सूरत में फिर सदर को इख्तियार होगा कि वो डेट मुकर्रर करे। अब ये दो आइन के आर्टिकल्स हैं। आपकी बात दुरुस्त थी कि अगर ये सिर्फ आइन का मामला और कानून का मामला होता
तो आइन जाहिर है कि उसके ऊपर हावी होता, लेकिन ये आइन के 2 आर्टिकल्स हैं। इसके होते हुए अब इसकी इंटरप्रिटेशन तो अपनी अपनी इंटरप्रिटेशन है, या फिर सुप्रीम कोर्ट कर सकता है, लेकिन आइन के 2 कन्फ्लिक्टिंग आर्टिकल्स हैं। लेकिन एक और बात भी है कि सदर ममलकत अगर तारीख देते हैं तो हमारे यहाँ तो सदर कोई एग्जेक्टिव प्रेसिडेंट तो नहीं है, वो तो वज़ीर आज़म की एडवाइस का पाबंद है। तो अगर वज़ीर आज़म उसे कहेंगे कोई तारीख देने को, जब ही वो तारीख दे सकेंगे। अपनी सवाबदीद पे तो वो तारीख नहीं दे सकते, तो अगर अपनी सवाबदीद पे देने की कोशिश करेंगे तो मेरी दानिश में वो गैर आइनी होगा। अच्छा, अब कैरा साहब ये बताएं कि ये जो एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट जो है उसको बनाया गया असम्बली के ज़रिए, जिसमें इलेक्शन एक्ट 2017 जो है तरमीम की गई, कानून बना दिया गया उसको। स्पीकर साहब तो थे राजा परवेज़ अशरफ साहब, आपकी पार्टी के सीनियर रहनुमा हैं, और तमाम आपके वज़रा भी थे, MNAs भी थे। तो पीपल्स पार्टी ने ख़ुद इलेक्शन कमीशन को एम्पावर किया, ख़ुद उसके इख्तियारात में इजाफा किया, कानून साजी में हिस्सा लिया, स्पीकर आपके थे। अब पीपल्स पार्टी इलेक्शन कमीशन पे एतराज़ात करती है, तो ये थोड़ा सा को गैर मुनासिब नहीं है? इलेक्शन कमीशन पे एतराज़ात तो मैंने पहले गुजारिश की ना कि गिले शिकवे तो ये हो सकता है ना कि हमारे काम रुक गए लेकिन ये जो टेक्निकल, ये जो लीगल इशू है, मैं अहमद बिलाल साहब की बात को सेकंड करूँगा। यही तरीक़ाकार है लिखा हुआ इलेक्शन आइन के तहत भी यही बनता है, यही इंटरप्रटेशन आ रही है। और मीर साहब एक और भी है, हमारे आइन के अंदर ना वज़ीर आज़म का मुतबादल नहीं होता। वज़ीर आज़म अगर किसी वजह से गैर फ़ाल हो जाए, ना रहे किसी वजह से भी, तो फौरी तौर पे आप केयर टेकर वज़ीर आज़म का तयन करते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ डिप्टी वज़ीर आज़म कोई नहीं है। सदर का ओहदा, सदर की अदम मौजूदगी में एक वाइस प्रेसिडेंट का ओहदा ऑफिस मौजूद है, चेयरमैन सेनेट। मुझे नहीं पता आइन क्या कहता है, लेकिन मेरा ख्याल है कि जब आपके पास वाइस प्रेसिडेंट मौजूद है और नया सदर का चुनाव नहीं हो सकता और मुद्दत ओहदा ख़त्म हो चुकी है और वाइस प्रेसिडेंट की मुद्दत मौजूद है, तो फिर वाइस प्रेसिडेंट को टेक ओवर कर लेना चाहिए, सदर को चाहिए चले जाए। अच्छा, इसमें खुर्रम दस्तगीर खान साहब, ये अब इस पे पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून का मौक़िफ़ एक है, तो ये एक हसीन इत्तेफाक समझें या कोई कहीं पे आपका जहाँ सियासी मुफाद लर्न लेसन समझे सर इसको, या ये तारीख का सबक है? क्या है ये? कहीं पे लड़ाई, कहीं पे प्यार मोहब्बत, ये क्या चक्कर है जी? कहीं पे लड़ाई, कहीं पे मोहब्बत, ये होगा। एक चीज पर हम मुत्तफिक हैं, जो कि 2006 में शहीद बेनज़ीर भुट्टो और मोहम्मद नवाज शरीफ ने इस पर साइन किए थे, कि हमें दोनों पार्टियां ये चाहती हैं कि आइन के इब्तदाई में जो वादा किया हुआ है कि अल्लाह ताला के बाद हाकिमियत इस रियासत की मुंतखब नुमाइंदों के हाथ में होगी। इस पर हम मुत्तफिक हैं, पहले थे और रहेंगे। इसके अलावा और किसी इदारे का जिक्र नहीं है ना, किसी अदलिया का जिक्र नहीं है, किसी और मुक्तदरा का जिक्र नहीं है जैसे हम कहते हैं। तो लिहाजा वो जो नस्ब लैन है, वो उस पर हमारा पहले भी इत्तफाक था, आज भी इत्तफाक है और रहेगा इंशाअल्लाह।